नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो अपने अफराद खानदान के साथ तातीलात गुजारने रियासत केरला और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, आज रामेश्वरम की मशहूर मंदिर में पूजा की। उनके हमरा उनकी बीवी, बहू और पोतरे के अलावा रुकने राज्यसभा संतोष कुमार भी हैं। वो 2 दिन चेन्नई में क़याम के बाद 13 मई को हैदराबाद वापस हो गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की DMK के सदर स्टालिन से मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। इसे चीफ मिनिस्टर का तीसरे मास के क़याम की कोशिशों को एक जबरदस्त धक्का समझा जा सकता है। स्टालिन ने अपने पहले ही से तयशुदा मसरूफियात के सबब KCR से मुलाकात से माजरत खाई कर ली। बरतानिया के शहर लंदन में एक हैदराबादी नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिनकी शिनाख्त नूरखां बाजार के रहने वाले मोहम्मद नदीम उद्दीन की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि मोहम्मद नदीम उद्दीन 6 साल कबल लंदन रवाना हुए थे। मोहम्मद नदीम उद्दीन टेस्को सुपरमार्केट के मुलाजिम थे और उस सुपरमार्केट के एक साथी ने उनका कत्ल कर दिया, जो हिंदुस्तानी ही बताया गया कि सुपरमार्केट के इंतजामिया ने नदीमुद्दीन के कत्ल की इत्तला उनकी बीवी को दी, जो चंद माह कबल लंदन रवाना हुई थी। नदीम के कत्ल की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। उनकी नाश सुपरमार्केट के सेल्लर में कार पार्किंग के पास दस्तियाब हुई। लंदन की पुलिस कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसी दौरान हैदराबाद के सामाजिक कारकुन मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने, जो नदीम के ख़ानदानी दोस्त हैं, वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से अपील की कि वह नदीमुद्दीन के वालिदीन को लंदन का वीज़ा दिलाएं, ताकि वह मैयत की हैदराबाद को मुंतकली या फिर लंदन में तदफीन के इंतजाम की निगरानी कर सके। मेरे दोस्त के फर्जंद मोहम्मद नदीमुद्दीन जॉब के लिए पहुंच लाइन के लिए लंदन में घर से निकले और वहाँ पर जॉब पर वक्त पर नहीं पहुंचे, तो उसी वक्त इत्तला मिली कि वहाँ पर टेस्को की पार्किंग के अंडरग्राउंड में किसी का मर्डर हुआ। नदीम जॉब पर नहीं पहुंचने की वजह से तशवीश हुई। जाके वहाँ की थेम्स वाली पुलिस स्टेशन में मालूम किए तो वहाँ की पुलिस इनके मोबाइल फ़ोन और ID वगैरह बता के मोहम्मद नदीमुद्दीन का मर्डर हुआ बोल के कन्फर्म किए। वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा, वजह क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई इत्तला अभी है ही नहीं। तहकीकात जारी है। और नदीम पिछले साल शादी हुई थी और इनकी अहलिया डॉक्टर है, वो लंदन में है। 25 दिन हुआ यहाँ से हैदराबाद से लंदन जाके, और नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि एयरलाइंस रेस्ट्रिक्शंस होता है। इसीलिए मैं मैडम सुषमा स्वराज, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, असदुद्दीन अवीसी साहब को ईमेल और मैसेजेस दिया हूँ मैं कि इस बुरे वक्त में यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लंदन जाएं और वहाँ पर जो गमगीन पूरे अफराद ख़ानदान हैं जो भी, उनका साथ दे। काफ़ी बड़ा सदमा हुआ और यहाँ पर काफ़ी बड़े सदमे में है सारे ख़ानदान के अफराद ख़ानदान। यहाँ से अगर वो लंदन जाएंगे तो उनका साथ दे के वहाँ पर तदफीन में ये लोग शामिल होने के लिए इनको वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती, उसके लिए मैं हमारे महमूद अली साहब और मैडम सुषमा स्वराज, असदुद्दीन अवीसी साहब को मदाखलत करते हुए ये बुरे वक्त में इन ख़ानदान की मदद करने की अपील करता हूँ। साथ ही साथ आप तमाम मीडिया वालों से ये अपील करता हूँ कि किसी गलत मैसेज की रिपोर्टिंग ना करें, चूँकि मैं अभी लंदन बात किया हूँ, मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक ये पता नहीं चला कि किसने मारा। हाँ, इत्तला ये है कि किसी को गिरफ्तार किए, मगर किसने मारा, वजूहात क्या है, अभी कोई इसकी इत्तला अभी तक नहीं मिली। तहकीकात जारी है। इंशाल्लाह जैसा भी आपको वहाँ की तहकीकात से जो भी पता निकलेगा वो आपको मीडिया के जरिए भी आपको पता मिलती, रिपोर्ट पहुँच जाएगी आपको। मेरी एक अपील है कि आप लोग प्लीज़ गलत रिपोर्टिंग ना करें। काफ़ी गम में है सारे अफराद ख़ानदान, और कोई गलत रिपोर्टिंग अगर किसी से हो जाती तो और शदीद हम लोग उनको सदमा उनको दे रहे, ऐसी बात होती। मेहरबानी करके आपके साथियों को भी इत्तला करेंगे, गलत रिपोर्टिंग ना करें। कौमी तिरंगा फाड़ना या जलाना अब तक जुर्म की तारीफ में आता था, लेकिन बैलेट पेपर भी अब पहली मरतबा मालूम हुआ है कि ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत जुर्म है। MPTC और ZPTC के चुनाव के दूसरे मरहले की रायदाई के दौरान
आज कुलवाकुर्ती मंडल के मौजे रघुनाथ पेट के एक मरकज पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपना इस्तेमाल करदा बैलेट पेपर फाड़ दिया। बताया जाता है कि उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत उम्मीदवार को वोट डाल दिया। चुनाचे उसने बरहमी के आला में बैलेट पेपर फाड़ दिया था। साबरकात पुलिस ने आज जड़मिटला के वेंकटराम रेड्डी नगर कॉलोनी में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर जोन पीवी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 250 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि 58 बाइक्स, 2 ऑटो और 4 कारें जब्त की गई जिनके दस्तावेजात नहीं थे। मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया। तलाशी के दौरान एक मकान से गुटखे के पैकेटों से भरा एक थैला बरामद किया जिसमें 15 लाख रुपए मालियती गुटखा था। इसी दौरान मालूम हुआ है कि कुछ लोग 65,000 रुपए की ट्रैफिक चालानात अदा शुदनी थे, उन्हें फौरी इसकी अदायगी की हिदायत दे दी गई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत में लोकसभा के चुनाव और फिर MPTC ZPTC के इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत मक्का मस्जिद में इस साल जुमे के मौके पर मुनक़िद होने वाले जलसे यौमुल कुरान मुनक़िद नहीं होंगे। मक्का मस्जिद में रमज़ान के महीने में तमाम जुमा जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद एक 50 से 60 साल तारीख की रिवायत है। रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाए गए ज़ाब्ते के तहत गुज़िश्ता चंद बरसों से रमज़ान का पहला जुमा और आखिरी जुमा मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया था, जबकि दूसरा जुमा सुन्नी उलमा बोर्ड और तीसरा जुमा मस्जिद बचाओ तहरीक के लिए मुख्तस है। वक्फ बोर्ड ने रियासती हुकूमत से जलसे यौमुल कुरान के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त की, लेकिन लम्हे आखिर तक भी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं मिली। अगर इस साल के वाक़े को नज़ीर बनाया जाए तो आइंदा साल से मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद भी खतरे में पड़ गया है। तारीख शायद है कि इस मस्जिद से जलसे यौमुल कुरान के मौके पर कुरान की बातें कम और सियासत की बातें ज़्यादा हुई हैं। SSC साल 2019 के इम्तिहानात के नतायज का पीर 13 मई को 11:30 बजे दिन ऐलान कर दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक नतायज फौरी तौर पर इंटरनेट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जंगिया कॉलोनी LB नगर में आतिशबाजी के एक मुहिब हादसे में 3 झोपड़ियां जलकर खाकसर हो गए। वहां खड़ी एक स्कूटी बाइक भी जल गई। मकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वहां गैस सिलेंडरों की मौजूदगी के सबब आग और भी भड़क उठी। पुलिस LB नगर मसरूफ़ तहकीकात है। एक्साइज के हुकाम ने कल धूलपेट में गैर मजाज शराब के अड्डों और गांजा वगैरह की फरोख्त के मराकज़ पर धावे किए और 3 केसेस बुक किए। असिस्टेंट रिप्रेजेंटेंट प्रोहिबिशन के नवीन कुमार ने मीडिया को बताया कि 21 साला कोमल को गांजे की फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि गांजे की स्मगलिंग और उसे इधर उधर करने के मामले में एक और खातून शीला बाई और सुनील सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। रहीमपुरे में अरुणा बाई के घर पर धावा किया गया, जहां से 2 किलो गांजा जब्त किया गया। मालूम हुआ कि अरुणा बाई दीगर 5 या 6 अफराद की मदद से गांजे का ज़बरदस्त कारोबार कर रही थी। एक और केस में 40 साला सैयद सलीम और सीतसी को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 11 किलो गांजा बरामद हुआ, जो कि हांडा स्कूटर पर एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया जा रहा था। पिछली 40-45 डेज से हम लोग धूलपेट में नया प्रोग्राम और एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा टीम्स डिफरेंट एरिया से आते हैं। हमारी धूलपेट, हमारी एनफोर्समेंट, TTF और
थोड़ी स्टेशंस मिलके हम इधर इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इसमें प्रोग्राम में हम जितने में एरिया में हम वो सब एरिया में घूम के जो लोग ये गांजा बेचते उनको हम पकड़ ले रहे और जो गांजा लेने के लिए आए रहे उनको भी पकड़ ले रहे। जो गांजा कंज्यूम के आते हैं उन लोगों को पेरेंट्स की तरफ से इधर काउंसलिंग हो रहा है और रैलीज भी हो रहा है और सब हो रहा है, और जो गांजा बेचे उनके ऊपर केसेस हो रहा है। इसी प्रोग्राम में कल 9/5/2019 पे 3 केसेस हम बुक करे थे। इसमें से सबसे पहले एक केस है सैयद सलीम सन ऑफ सैयद मुनीर जो SR नगर में रहते हैं। उनके पास हम कल उन्होंने जब सुनील सिंह को माल 11 केजीज देने के लिए आए थे, हम उनका बाइक पकड़ लिए थे उनके, और उसके साथ 11 केजीज का गांजा पकड़ लिए थे। सेकंड केस में अरुणाबाई अंगूरीबाई वाइफ ऑफ रमेश सिंह, उन्होंने रहीमपुरा में रहता है, अपर धूलपेट में है। वो ये औरत हमारी स्टेशन पे हमला किए है, उनका फैमिली भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इनके पास हम लोग 2 केजी का माल उठाए थे, पकड़ लिए थे। इस केस में मुकेश सिंह, राहुल सिंह, मधुबाई, पदम सिंह और राजा रानी बाई और भी केसेस में और भी लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी हम बाद में अरेस्ट करते। और थर्ड केस है कोमल डॉटर ऑफ शिवा सिंह, उनके पास 1.5 केजी का गांजा पकड़े गए थे। उन्होंने शादी नहीं हुआ उनका, और उनका मदर और फादर भी डेथ हो गया। इसका फैमिली कंडीशन देख के थोड़ी लोग उनका उसको मजबूरी को फ़ायदा उठाया, और ये कोमल डॉटर ऑफ शिवा सिंह उन्होंने शीला बाई के पास 2 केजी का माल लेते 12,000 रुपये दे के, और इनको देने के लिए शीला बाई का आदमी सुनील सिंह आके ट्रांसपोर्ट करके काइनेटिक एक्टिवा पे दे के 2 किलो का माल दे के चले जाते हैं। तो ये शीला बाई, सुनील सिंह दोनों अब्सकॉन्डिंग है, इनके ऊपर भी नज़र डाल के हम इनको भी अरेस्ट करेंगे। और हम हमारी धूलपेट एक्साइज स्टेशन की तरफ यही एक सीरियस वार्निंग है, जो लोग इस गांजा में काम कर रहे हैं और जो गांजा कंज्यूम कर रहे हैं, कि धूलपेट को हम सुधारने के लिए हम इधर बहुत कष्ट कर रहे हैं, और इसी जो प्रोग्राम है ना, इसको चलती रहते ही जब तक हम इस धूलपेट को सुधारने के लिए कोशिश रहती है। हमारा टोटल टीम्स इधर आती है, जितना भी हम कोशिश करते हैं और कष्ट करते हैं, हमको भी सपोर्ट दे के अपनी धूलपेट को सुधारने के लिए एक मौका अपनी रिपोर्टर्स की तरफ मैं एक ही विश करता हूँ कि सब लोग मिलके इस धूलपेट को सुधारने के लिए एक मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। मणिकुंडा में एक 5 साल लड़का आनंद गंडीपेट नाले में उस वक्त गुरखाब हो गया जब वो अपने माँ बाप के साथ पानी लाने गया था। बताया जाता है कि उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाला एक मजदूर पेशा जोड़ा मणिकुंडा के करीब रह रहा था और अपने बेटे को लेकर पानी लाने गया, लेकिन आनंद फिसलकर नाले में गिर पड़ा। पुलिस नारसंगी ने नाश को बाहर निकाला और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मजलिस के ज़ेर तमाम पहला जलसा यौमुल कुरान आज जामा मस्जिद चौक में ज़ेर सदारत अहमद पाशा खादरी MLA व मोतमद उमूमी मजलिस इनेकाद अमल में आया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है और मुसलमान इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके सवाब हासिल करे। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ने कहा कि माह रमज़ान हमें सब्र, इस्तक़ामत और अल्लाह को खुश करने की तालीम देता है। जलसे का आगाज़ क़ारी मक़सूद अली की क़िरात कलाम पाक से हुआ। राशिद अब्दुल रज़ाक मेमन शफ़ी खादरी ने नात पेश की। मजलिसी कारपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, मोहम्मद सलीम, इब्न गफ़्फ़ार और दूसरों ने इंतज़ामात की निगरानी की। साउथ जोन पुलिस ने कल रात छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में कई इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को बताया कि 100 से ज़ायद पुलिस वालों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। 28 बाइक्स और एक ऑटो जिसके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किए गए।
5 लोडी सीटों के माजी के बारे में भी मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। जिला रंगारेड्डी के ZPTC के उम्मीदवार शरवण रेड्डी ने आज मौजे पापी रेड्डी गोड़म में अपना हक रायदा इस्तेमाल किया। उनके हमरा उनकी बीवी भी मौजूद थी। पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन रहा। इस दौर में 7 रियासतों के 59 पार्लिमानी हलकों में वोट डाल दिए जाएंगे, जिनकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। भारत की बीजेपी पार्टी के पीएम बनाए जाने वाले मोदी पार्लिमानी इंतखाबात में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मानो किसी को गरज ही नहीं है कि पार्टी जीते या हारे। बहरहाल अभी वो हरियाणा के रोहतक, हिमाचल प्रदेश की मंडी और पंजाब के होशियारपुर के तूफानी दौरों में शामिल होते हुए लोगों को पोलिंग से पहले एक बार फिर अपना चेहरा दिखाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि मीडिया में अभी इनके अलावा और कोई दूसरा टिका हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ जैन मजहब के पैरोकार होते हुए भारत के सारे हिंदुओं की नुमाइंदगी का दावा करने वाले बीजेपी सदर अमित शाह भी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए दिन रात नई नई कोशिशों में उलझे हुए हैं। अभी इन्होंने हिसार और दादरी की जनसभाओं को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तनकीदें की हैं। भारत की मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की बीएसपी चीफ मायावती ने भी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके की जनसभा को मुखातिब करते हुए लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की और बताया कि बीजेपी की क़ियादत में मुल्क किस हाल को पहुंच गया है, अब ये आवाम को बताने की क़तई ज़रूरत नहीं है। पीएम मोदी के कायम मुकाम माने जाने वाले सीएम योगी अपने नए नाम रखाई वाले हल्के प्रयागराज में जनसभा को मुखातिब किया और वही अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी पर कई इल्ज़ामात लगाए, जबकि आवाम की समझ में और जानकारी में ये बात अच्छी तरह से आ गई है कि बीजेपी पार्टी के ज़बरदस्त कारनामे मुल्क में शौचालय बनाना और इलाकों के नामों को तब्दील करना है। लिहाजा क्यों ना ये लोग आवाम से दोबारा वोट नहीं मांगेंगे, है ना। बीजेपी सदर अमित शाह जुमेरात के दिन बीजेपी हुकूमत वाली ही रियासत उत्तर प्रदेश के दौरे में कई जनसभाओं में बीजेपी के नाम को छोड़कर एनडीए के नाम पर वोट मांगे हैं और बीजेपी के विकास के मुद्दे को कागजी हवाई जहाज की तरह उड़ाकर समता पार्टी और कांग्रेस पर जात पात की सियासत करने का इल्ज़ाम भी लगाया। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, कम अज़ कम बाकी बचे इंतखाबात में लोगों को मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नज़रें रखनी होंगी, क्योंकि हालिया दिनों में मुल्क के सोशल मीडिया में एक वायरल हुए वीडियो में मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर लाखों ईवीएम बिखरे दिखाई पड़े। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने हरियाणा के दौरे में वहां की जनसभाओं को मुखातिब करते हुए पार्टी की न्याय योजना की तफसील बतलाई और लोगों से सवाल किया कि 4 सालों से लगातार मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वालों पर क्या आवाम दोबारा भरोसा करेगी। रियासत उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी ने अपने रोड शोज में इजाफा करते हुए कई अजलाओं में लोगों से मुलाकातें की और पार्टी के लिए वोट मांगे और बतलाया कि सभी ने देख लिया है कि पिछले अरसे में कांग्रेस ने मुल्क को कैसे संभाला था, लेकिन अभी तो मुल्क गैरों के हाथों में चले जाने के हालात पैदा हो गए हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम दीदी ने खड़गपुर की एक जनसभा में इनकी पार्टी टीएमसी की छवि को बिगाड़ने की कोशिशों की ज़बरदस्त मजम्मत की और बताया कि मुल्क के दुश्मन अब मुल्क में घुस आए हैं और सारे मुल्क को तबाह किए बिना ये चैन से नहीं बैठेंगे। लिहाजा अब आवाम के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है। पार्लिमानी इंतखाबात के माहौल में पीएम मोदी की ज़ात और डिग्री वगैरह के निचली सतह के हमलों के चलते इनके पार्टी लीडर नितिन गडकरी ने बतलाया है कि ये माहौल गलत बन गया है, क्योंकि पार्टी ने इन्हें पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। लिहाजा बीजेपी लीडर्स की ये काविश को सारे मुल्क को मानना ही चाहिए। वैसे भी भारत की सियासी तरक्की का क्या कहना कि साबिक़ा में कभी किसी एक जगह की एहतजाज की खबर पर
उस वक्त के लीडर को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन आज के माहौल में 125 करोड़ लोग एक लीडर को आमने सामने गाली देते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वाकई भारत ने बेगैरती में जबरदस्त तरक्की कर ली है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या इब्तिदा की कि बीजेपी के सभी लीडर्स अब इनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा कर रहे हैं। अभी आधी मियाद से वज़ीर दिफा बनाई जाने वाली निर्मला सीतारामन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ही की तरह आवाम को समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी मुल्क के हिफाजती इक़दामात पर सवाल खड़े कर रही है। चाहे महंगे हों या सस्ते हों, बीजेपी ने सारे हथियार फौज की हिफाजत के लिए खरीदे हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।